नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुतानाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रापेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नित्यं भगवत भगवद्गीता सेवया। भगवत उत्तम श्लोके भगवत्तम श्लोके भगवद्गीता भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकीनन्दनाय नन्दनाय च च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरे पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी, कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा शालिनी माता माता जी जी, सभी को आपका दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आज का जप और आज का प्रार्थना के लिए। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के हरे इस कृष्ण माता जी, प्रातःकालीन दंडवत जप प्रणाम सत्र सभी को, में। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी जी आज दंडवत। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है हरि बोल। तो आज तो आप लोग शालिनी आशीर्वाद माता जी दीजिए सब की लोग। बेटी का हरे कृष्णा दिन धन्यवाद है। प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा बहुत माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज शालिनी माता जी की सुपुत्री स्वास्तिका का जन्मदिन है। और स्वास्तिका माता जी के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी से प्रार्थना है कि आप लोग ज्वाइन करें। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। शालिनी माता जी, आपको पूरे परिवार को
आपके बेटी का जन्मदिन, बहुत बहुत उसकी बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद माता जी, सभी का बहुत कोट कोट धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 27 सितंबर, और प्रभुपाद जी का ये पत्र है बहुत आगे देवानंद प्रभु को। कहते हैं, गुरु और कृष्ण ऐसी दो समानांतर पटरियां हैं जिस पर आध्यात्मिक एक्सप्रेस सहजता से दौड़ती है। देवानंद को पत्र, 27 सितंबर 1967। तो प्रभुपाद जी देवानंद प्रभु को बता रहे हैं कि गुरु की भी अपनी इम्पोर्टेंस है और कृष्ण की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। हाँ, गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होते हैं, उनका वैसे ही सम्मान करना चाहिए, है ना। लेकिन गुरु कभी भी भगवान नहीं बन सकते। जैसे आप देखते हैं आजकल कि कुछ ऐसे पाखंडी गुरु हैं जो अपनी ही पूजा करवाते हैं, हाँ? लेकिन वो एक्चुअल में गुरु नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो लोग भी नर्क के भागी बनते हैं और अपने अनुयायियों को भी नर्क का भागी बनाते हैं। गुरु वो है जो हमें भगवान से कनेक्ट करे, अपने अपनी महिमा मंडन ना करे, भगवान की लीलाएं सुनाए, भगवान से लोगों को जोड़े। और ऐसे जब गुरु मिलते हैं तो भक्तों का उद्धार करते हैं, उनको भगवत धाम लेके जाते हैं ना। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी कि गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हमारे जो अंदर भक्ति लता बीज है, जो सुप्त अवस्था में होता है, वो कितना कितना उसको सिंचन मिलता है और वो बढ़ता है। और ये भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। अदरवाइज हम भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो गुरु गुरु की अपनी महत्ता है। गुरु तत्व जो है वो एक सेतु की तरह से है, जो हमें कृष्ण से जोड़ते हैं, कृष्ण की कृपा प्रदान करते हैं, कृष्ण का नाम हमें देते हैं, और उनके कथा सुना के उनसे हम भक्तों को जोड़ते हैं। और कृष्ण की ही कृपा से हमें ऐसे गुरु मिलते हैं। तो ये मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। पहले कृष्ण की कृपा से हमें ऐसे गुरु मिलते हैं, और फिर उन गुरु की कृपा से हम कृष्ण से कनेक्ट हो पाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना सभी को? हाँ माता जी, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। हरे कृष्ण। आज हमें 15वां अध्याय शुरू करना है। हम 14वां अध्याय कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को क्लैरिटी है 14वें अध्याय में ना। जी माता जी। ठीक है, राजेश्री माता जी, अब आपका कैसा नहीं है? माता जी, मैं स्क्रीन नहीं देख रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। स्वास्थ्य वैसे मैंने सिर्फ वैसे कुछ प्रोग्रेस है माता जी? ये थोड़ा राइट आई कहा है कि बहुत बहुत बेटर, बहुत प्रोग्रेस, बहुत अच्छे से हरी आगे आ गई है। हरी। और अभी लेफ्ट आई का जो है वो स्टेबिलिटी ठीक हो गया है उसका। हाँ हाँ। स्टेबिलिटी इशू जो था वो डिटीरियोरेशन जो है वो बंद हो गया है। और जी आगे डॉक्टर ने मंडे को बुलाया है कि देखने के लिए कि जी और कितना मैं ज्यादा प्रोग्रेस कर लेती हूँ। और एक्स्ट्रा भी कुछ ड्रग्स दिए हैं, मतलब जेल वगैरह दिए हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं, जी आई जी। सॉल्यूशंस, तो वो भी डालते जाने हैं। मतलब कोई टाइम ऐसा नहीं है जिसमें मैं आई को एक घंटे के बाद ही आई ड्रॉप्स हैं, अलग अलग हाँ हाँ और हाँ। भी इसमें रिपीट करने हैं, जी, जैसे लेफ्ट आई के लिए खास करके। ठीक है माता जी।
भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और सभी आप सभी भक्तों की प्रार्थना के कारण ही राइट आई तो हो गया, काफी रिकवर। और आज तो काफी बेटर है, मैं मतलब आँख खोल रही, राइट आई एकदम खुल गई है टोटली, हाँ हाँ मतलब जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसमें। हाँ, अभी थोड़ा सा लेफ्ट है जरा। यस माता जी, भगवान की कृपा से अभी वो ठीक हो जाएगा माता जी। लेकिन आप तब तक रीडिंग और ये नहीं स्क्रीन कर से रही। दूर रहिए। जी मैम। जब कर सकते हैं और लेक्चर्स सुन सकते हैं, है ना। जी ठीक। माता जी। जी। तो हम लोग पढ़ते हैं आज का ये जो अध्याय है, ये क्या है? 15, अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। और इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यम तु तत्तेजः परतेजोहम हनम दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। हरे कृष्णा। मैत्री उवाच प्रजापत्यं तु ततेजं परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमानासुरार्दनात्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। मैत्रेय मैत्रेयोवाच उवाच प्रजात्यं तु ततेज प्रतेजोहनमुदिति दधार वर्षाणि शतं संक्रमणासुदार्दरनाथ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु ततेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। मैत्रेयवाच प्राजापत्यं तु ततैज परतेजोहनं निदित्य दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। सबको दंडवत मैं प्रणाम। जी माता जी, पढ़ लीजिए। नहीं, मैं बोल देती हूँ, याद हो गया ये। अच्छा अच्छा, बोल माता जी। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दना। बहुत यही है सुंदर। ना? हरे हरे बहुत कृष्णा माता जी, भगवान आपको शक्ति दे। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। मैत्री उवाच प्रजापत्याम तु तत तेज परतेज हनम दितिः दधार वर्षाणि शतं शक शक शङ्कमाना सूरदर्दनात् सूर्दनाथ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्री उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिति दधार वर्षाणि शतं संकमाना सरार्दनात्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मैत्रेयी उवाच प्रजापत्यं तु ततस्तेज परं तेजहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यं तु तत्तेज परितेजोहानं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमानासुरार्दनात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच
प्रजापत्यं तु ततेजः परते परतेजुवहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरार्दनाथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्री उवाच प्राजापत्यं पत्यं तु तनेज परते परतेजोहनं दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमानासुरार्दनाथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्द अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैत्रेय उवाच। महर्षि मैत्री ने कहा, प्राजापत्य महान प्रजापति का तू, लेकिन तत्तेज उसका बलशाली वीर्य, पर तेज अन्यों का पराक्रम, हनम कष्ट देने वाला, दिति दिति कश्यप पत्नी ने तधार धारण किया, वर्षाणी वर्षों तक, शतम 100, शंकमाना शंकालु, सुरार्दनाथ देवताओं को उद्विग्न करने वाले। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्षों तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है? धीति माता के स्वभाव के बारे में पता चल रहा है कि उन्होंने अभी मिस्टेक कर दिया, उनसे अपराध हो गया कि उन्होंने निषेध काल में अपने पति कश्यप मुनि को उकसाया। वो उत्तेजित हो चुकी थी, है ना, काम वासना से। और उन्होंने अपने पति को एक तरह से मजबूर किया कि उसी समय पर उन्होंने गर्भ धारण किया, है ना। और जिसके बाद कश्यप ऋषि उनको बताते हैं कि आपको ये भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई आसुरी प्रवृत्ति की जो आत्मा है वो आपके गर्भ में प्रवेश करेगी। तो जब दीति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गर्भ धारण कर लिया, तो यहाँ मैत्री मुनि कहते हैं कि क्योंकि दीति माता कोई मतलब साधारण स्त्री नहीं थी, वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, और बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी, शिव पूजन भी करती थी, और लेकिन मतलब विष्णु जी की वो भक्त थी, वैष्णव। तो वैष्णव का एक स्वभाव होता है, पर दुखा दुखी पर सुखा सुखी, यानी कि दूसरों के दुख से वैष्णव क्या होते हैं, व्यथित हो जाते हैं, वो खुद दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुख में ही वो अपना सुख देखते हैं। तो यह दीप्ति माता इस स्वभाव का को प्रदर्शित कर रही है कि जब उसको पता चला कि उसके गर्भ में ऐसे अ, उसके शिशु हैं गर्भ में, कि जो आने वाले समय में देवताओं को और मानवों को मतलब हर लोक में हाहाकार मचा देंगे अपने आतंक से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतना अपने सहन शक्ति रखी, इतना उनका मतलब कह लीजिए तपोबल था कि उन्होंने 100 वर्षों तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को अपने घर गर्भ में ही धारण किए रही, उनको जन्म नहीं दिया। तो कोई अगर सोचेगा कि बायोलॉजिकली, कोई सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई 100 वर्ष तक कैसे मतलब इस प्रकार कैसे कर सकता है, कैसे
शिशु को अपने गर्भ में ही रख सकती है कोई महिला। तो ये साइंस के एकदम विपरीत हो जाएगा। तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो इसको इतना नहीं ऐसा कहते हैं कि अरे ये सब मजाक की बात है, किताबी बातें है, ये कहाँ होता है, ये ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन भागवत का एक एक श्लोक, एक एक जो उसका शब्द है, वो एकदम प्रामाणिक है और एकदम सत्य है। क्योंकि आज नहीं हो सकता, आज हम में वो क्षमता नहीं है ना, मानव में। लेकिन उस टाइम में मानव इतना सात्विक प्रवृत्ति के होते थे, इतनी उनमें सहनशीलता होती थी कि वो लाखों वर्ष तक तपस्या भी कर लेते थे। कितने मतलब अपने अंगूठे पे खड़े होके तपस्या कर लेते थे, कैसे आसन लेके एक टांग पर खड़े होके तपस्या कर लेते थे। तो उनमें ऐसी शक्ति थी। और वो क्योंकि भगवान की भक्त थी दीति, तो वो ये नहीं चाहती थी कि ये संतानें औरों को कष्ट दे। लेकिन 100, इसलिए उन्होंने 100 वर्ष तक उनको अपने में ही धारण किए रखा, निरंतर धारण किए रही, कि अन्यों को कष्ट ना हो, उनको कष्ट से बचाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं तात्पर्य। महर्षि श्री मैत्रेय विदुर से ब्रह्मा समेत सारे देवताओं के कार्यों की विवेचना कर रहे थे। ने अपने पति के मुख से सुना कि वह अपनी कोख में जो पुत्र धारण किए हुए हैं, वे देवताओं के लिए विक्षोभ के कारण बनेंगे, तो वह बहुत प्रसन्न नहीं थी। मनुष्य दो तरह के होते हैं, भक्त तथा अभक्त। अभक्तगण असुर कहलाते हैं और भक्तगण देवता कहलाते हैं। या स्त्री अभक्तों द्वारा वो कष्ट दिया जाना सहन नहीं कर सकता, इसलिए दीति पुत्रों को जन्म देने में हिचक रही थी। इसलिए उसने 100 वर्षों तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए तो देवताओं को उत्पात से बचा सके। तो अगर देखा जाए तो दीति और उसकी और देवताओं में क्या रिलेशनशिप है। देवता जो है वो दीति के संबंधी है, कैसे? उनकी बहन के हाँ, वो हैं यस। मतलब तो दीति उनकी आदित्य के। मासी माँ है। दीति हाँ देवताओं की मासी माँ है, मतलब क्योंकि दीति की जो बहन है अदिति, अदिति वो भी देवताओं की की रूप है। पत्नी है। हम्म, तेरह पत्नी कन्याओं देवता का की माँ है। 13 कन्याओं का विवाह हाँ प्रजापति दक्ष ने किससे किया था? कश्यप मुनि से किया था। हाँ, तो अदिति के पुत्र जो है वो आदित्य है, या हम उनको कह सकते हैं देवता है। और दिति के पुत्र कौन है? दैत्य है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, दिति के स्वभाव की चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। अब देखिए, दिति भी एक मतलब कोई साधारण कन्या नहीं है। वो कौन है? वो वैष्णव है और बहुत चरित्रवान है। और यहाँ पर जब ये बताया जा रहा है कि उसने 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा अपने पुत्रों को, तो वो यही समाज कल्याण के कारण ही वो ये चाह रही थी। लेकिन फिर 100 वर्षों के बाद जब उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को जन्म दे दिया। क्योंकि ये क्या था, एक भगवान के द्वारा तय किया गया ये एक पूरा हाँ, सत्य है ना। क्योंकि उनके जो महान भक्त है जय विजय, उनको यहाँ पर भेजना था भगवान को। तो उन्होंने ये दिति को चुना, जिनके गर्भ से इन जय विजय का जन्म होने के लिए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्योंकि दीति एक वैष्णव है, भगवान के व्रत भी किया करती थी विष्णु जी का। और भगवान ने अपने ही एक भक्त को चुना कि कोई साधारण जीव भगवान के जो वो पार्षद है जय विजय,
उनका तेज जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता है। तो क्योंकि मतलब ये बहुत तेजवान, क्योंकि देखिए जो जय विजय हैं वो भगवान के एकदम निकट पार्षद हैं, है ना। तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि दीति के साथ बहुत गलत किया, देखो अपराध तो उससे हो गया। अब अपराध हो गया भक्त से, लेकिन भगवान फिर भी उसको ऐसा दंड तो उसको मिलेगा अपराध का, लेकिन उसको भी मतलब वो दंड स्वरूप में भी वो उसके लिए कहीं ना कहीं आशीर्वाद ही होगा। क्योंकि वो और किसी को अपने गर्भ में धारण नहीं किए थे। किसको धारण किए थे? साक्षात भगवान के जो पार्षद हैं, जय विजय। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो है वो भगवान के ही कौन है? पार्षद है। तो भगवान ने दिति को चुना अपने पार्षदों को आगे का क्रियाकलाप है, दीति के माता के गर्भ से वो आएंगे, ऐसा दीति को चुना। और कश्यप ऋषि जो है, कश्यप ऋषि भी बहुत महान ऋषि है ना। वो भी भगवान की चेतना में स्थित रहते थे, शिव जी के भक्त थे, लेकिन भगवान की चेतना में भी रहते थे। तो एक्चुअली देखिए आजकल क्या होता है, आजकल जो संतानें होती है बिना गर्भाधान संस्कार की होती है ना। और जो अ, जैसे जो आजकल का कल्चर है वो हनीमून बेबीज, जैसे लोग ऐसे किसी जगहों पे चले जाते हैं, वहां पर गर्भाधान होता है। तो वहां की चेतना, किस चेतना में माता पिता है दोनों, तो कोई पता नहीं चलता। और आसुरी संतानें आजकल जन्म लेती है। तो लेकिन अगर सही से गर्भाधान संस्कार किया जाए और उसके बाद गर्भाधारण हो, तो जो संतानें हैं वो वैष्णव होंगी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। आज के टाइम में तो अब जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये धराधाम पर आ चुके हैं, तो भक्तों को तो पूरा ट्राई करना चाहिए कि वो जो है धार्मिक प्रवृत्ति वाली जीवात्माओं को लेके आए, है ना। तो उसके लिए कहते हैं कि जैसे जब पति पत्नी दोनों मतलब निश्चित हो जाता है, एक मुहूर्त बताते हैं जो वैष्णव कि हाँ ये मुहूर्त सही है, तो पति पत्नी को वो दोनों को 50-50 माला कहा गया है, ऐसा वर्णित किया गया है कि दोनों को दिन भर 50-50 माला करना है। और दोनों जब 50-50 हरि नाम का जप करेंगे, माला करेंगे, तो उनकी चेतना शुद्ध होगी। और उसके बाद जो गर्भाधान संस्कार होगा, तो उस जो जीव आएगा, तो वो कैसा जीव आएगा? वो वैष्णव प्रवृत्ति का होगा और धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। और एक्चुअली क्या होता था पहले सतयुग के टाइम में, जो अभद्र आत्माएं होती थी या जो आसुरी प्रवृत्ति की जीवात्माएं होती थी, भूत पिशाच टाइप के जो होते थे, उनको वेट करना पड़ता था कि कोई गलती करे, कोई मिस्टेक करे, तब हम प्रविष्ट हों गर्भ में। क्योंकि सारे सदाचारी थे, सारे ही भगवान के भक्त थे, सतयुग था वो। लेकिन अभी क्या है, कलयुग है। तो जो धार्मिक जीवात्माएं होती है, जो वैष्णव जीवात्माएं होती है, भगवान के भक्त होते हैं जीवात्माएं, उनको अब वेट करना पड़ता है कि कोई सही से करे, संभोग करे, तो हम गर्भ में प्रविष्ट हो। अभी एकदम उल्टा हो गया। तो जैसे जो सांझ की बेला में बताया गया है, संध्या कालीन जो बेला है, उसमें अगर कोई ये इस तरह का कार्य करता है, संभोग करता है, तो उसमें शिव जी अपने गणों को भेज देते हैं, उनके गर्भ में प्रविष्ट करा देते हैं। तो दिति माता के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो उनसे ये अपराध हो गया था कि संध्या बेला में उन्होंने जो उनके पति संध्या पूजा कर रहे थे,
उनको उसमें से उन्होंने विचलित किया, और संभोग करने का उन्होंने बहुत उनको आग्रह किया। आग्रह क्या किया, एक तरह से मजबूर ही कर दिया। और उसके बाद जो उनका पुत्र हुए आए, तो वो ऐसे ही राक्षस आए। लेकिन अभी यहाँ पर हमें ये एक बात और समझनी है कि लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम चाहे जैसे खाए पिए जैसे भी आचरण करें, हाँ जब गर्भ धारण करना होगा तो ठीक है, उस दिन 50-50 माला कर लेंगे। लेकिन ये ये नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी चेतना हमेशा ही वैसी होनी चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम कर लेंगे तो हमारी चेतना एकदम बढ़िया हो जाएगी। हाँ, हरि नाम का प्रभाव तो होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, वो मैकेनिकल चैंटिंग ही रह जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम चैंटिंग रोज करते हैं, रोज जप करते हैं, तो वो चेतना मतलब एक नेक्स्ट लेवल की होगी, एक अलग ही स्तर की चेतना होगी। तो लोग जो आज हम कलयुग के लोग हैं, तो हमें ऐसा बनाना चाहिए। देखिए, जैसे बोला जाता है कि अंत समय में हमें क्या हमारी चेतना होगी, वो डिपेंड करता है कि सारा जीवन हमने कैसे बिताया है। आजीवन अगर हम धन की ही लालसा करते रहे, संपत्ति की कामना करते रहे, तो अंत समय में भी हमें उसी तरह की चेतना रहेगी। लेकिन अगर हमने जीवन भर भगवान का नाम लिया है, भगवान का को याद किया है, धार्मिक कार्यों में रुचि ली है, दान पुण्य किया है, तो वो चेतना हमारी वैसी रहेगी, भगवान के प्रति ही हमारा झुकाव होगा अंत समय भी। तो उसी तरह से यही प्रिंसिपल यह गर्भाधान में भी लागू होता है कि जिस तरीके का हम जीवन जीते आए हैं, गर्भाधान के समय 50, केवल उस दिन 50 माला कर लेने से बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमें अपनी चेतना शुरू से ही अच्छी रखनी चाहिए, और पहले पति पत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन किए हों। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्म में विचरण करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ब्रह्म में विचरण करने का अर्थ है कि सदैव जो चेतना है वो भगवनमय रहे, भगवान भगवत उन्मुख रहे, कि भगवान से ही जोड़कर, कृष्ण भावना भावित होकर हम सब कार्य करें। तो जब पति पत्नी शुरू से ही, वो अपने बाल्यकाल से ही इस तरह से कार्य करेंगे, तो उनका जब गर्भ धारण का समय आएगा, संभोग का समय आएगा, तो उनकी चेतना भी बहुत ही उच्च कोटि की होगी, दोनों की ही, माता की पिता की। और वो ऐसे शिशु को जन्म दे पाएंगे जो आगे चल के उस कुटुंब के लिए, उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए, या कह लीजिए पूरे विश्व के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। लेकिन वही है कि हमें ये चेतना बना के रखनी है। कैसे रखनी है? अगर हम भागवतम पढ़ें, भागवतम से सीखें, उसको अपने जीवन में लागू करें, तभी ऐसा हो पाएगा। गुरु के निर्देश में कार्य करें, तभी ये चीजें हो पाती है। अब एक चीज यहाँ पर, एक चीज, एक प्रश्न और कोई कर सकता है कि देखिए, कश्यप मुनि की चेतना और दीति माता की चेतना तो दोनों की अच्छी थी। हाँ, उस दिन थोड़ा सा उनसे अपराध हो गया कि उन्होंने निषेध काल में, संध्या काल में संभोग किया। तो फिर ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही भक्त है, कश्यप मुनि भी भक्त है और दीति माता भी भक्त है। तो भगवान ने ये पूरा मतलब इन दोनों के जीवन में अपने ही पार्षदों को तो भेजा है ना। वो हमें बाह्य रूप से लग रहा है कि हाँ ये असुर है, लेकिन है तो वो वैष्णव ही ना। तो भगवान अपने भक्तों के साथ कभी भी वो गलत नहीं करते। हम कहते हैं देखो भगवान हमारे जीवन में कितना कष्ट दे दिए, तो वो कष्ट भी जो आता है
वो हमारे ही शुद्धिकरण के लिए आता है। हमें कभी भी भगवान के प्लान में कभी भी नेगेटिव तरीके से, गलत तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में अगर कष्टकारी स्थितियां हैं, कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा है कि हमें लगता है कि देखो भगवान, तुमने मेरे साथ क्यों अन्याय किया, बाकी सब लोग तो अच्छे से रह रहे, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन मेरे जीवन में तुमने ऐसा कष्ट क्यों लाया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान कुछ कर रहे हैं तो वो मेरे ही शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। मेरा जो, जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो मेरा ये भव सागर से पार जाना मुश्किल है। तो जब जो ये कष्ट आते हैं हमारे ही अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए आते हैं, कि जिससे हम ये भौतिक जगत से छुटकारा पाके इस जो दावानल रूपी ये जो जगत है, इससे छुटकारा पाके हम अपने परमानेंट एड्रेस पर जा पाए, भगवान के धाम में जा पाए। तो जो कष्टकारी स्थितियों में भी हमें अपना संयम बना के रखना है, और भगवान पर अपना जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसको अडिग रखना है, उसको टूटने नहीं देना है। तो क्योंकि भगवान हमेशा क्या है, परम कल्याणकारी हैं, एब्सल्यूट है। उनके दंड देने में भी भलाई ही है। वो पूतना का वध करते हैं, लेकिन पूतना को अपने धाम भी प्राप्त करवाते हैं। तो जैसे राम जी आए, नरसिंह भगवान आए, तो नरसिंह भगवान ने पहले इनको मारा, ये हिरण्यकश्यपु को, वराह भगवान ने मारा हिरण्याक्ष को, श्री रामचंद्र जी ने ये कुंभकर्ण और रावण का वध किया। तो कहते हैं कि भगवान जब किसी का वध करते हैं तो उनको अपना धाम भेज देते हैं, फिर वो वापस से लौट के नहीं आता है। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, यानी कि जो धाम चला जाता है वो वहां से लौट कर वापस नहीं आता। तो क्या राम जी में वो शक्ति नहीं है कि वो उनको अपने धाम भेज दे, या नरसिंह भगवान में वो शक्ति नहीं है क्या उनको अपने धाम भेज दे। लेकिन नरसिंह भगवान राम जी वो ये कहते हैं कि ठीक है, जब मैं अपने कृष्णावतार में आऊंगा तब तुमको धाम की प्राप्ति होगी, है ना। तो जब कृष्ण अवतार में आते हैं तो उनके वो 3 जन्म, जो उनको श्राप मिला था कि 3 जन्म आपको भगवान से वैर रखकर जीवन बिताना होगा। तो जो पहला जीवन था जय विजय का, जो उन्होंने जन्म लिया था धराधाम पर, वो कौन सा था, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष, दूसरा जो था वो रावण और रावण कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, और तीसरा जो था वो था शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल और दंतवक्र। तो इस तरह से जब कृष्ण भगवान अपनी लीला करने आए तब जय विजय को उन्होंने अपना धाम प्रदान किया। तो जो भी हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, वो उससे हमें विचलित नहीं होना। हमें नहीं पता हमारे कौन से जन्म के क्या पाप है, पुण्य है। अब जैसे जब भगवान अर्जुन के साथ रथ पे बैठे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो कहते हैं कि जो जो लोग अर्जुन के बाणों से मरे उनको क्या हुआ, कि भगवत धाम प्राप्त हुआ। कैसे, ऐसा लगेगा कि ये तो पार्शियलिटी है, बाकी लोग भी तो युद्ध कर रहे थे। वैसे तो सभी को जो रण क्षेत्र में मरे उन सभी को प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा बताया जाता है, आचार्य ऐसी व्याख्या करते हैं कि जिनको तो अर्जुन का बाण लगा उनके पाप नष्ट हो गए। और जो भगवान, क्योंकि भगवान सारथी रूप में थे, तो वो जो रथ था उसकी आभा एक अलग ही थी। जैसे ही कोई अर्जुन के प्रति बाण का संधान करता था अपने धनुष पर, तो वो देखता था कि सामने भगवान बैठे हैं और अर्जुन है, और उसको मतलब उसी समय जैसे ही वो भगवान के दर्शन कर लेता था, उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते थे, पुण्य सारे एकदम नलिफाई हो जाते थे, और अर्जुन के तीर लगने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते थे। और जैसे ही ये स्थिति आती है कि हमारे पाप पुण्य सब दोनों नष्ट हो जाते हैं,
तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है, भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है, उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि हम क्या है कि हम हर वक्त कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाते, इसलिए हमारे पाप पुण्यों का कोटा समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे हम अपने ये भागवतम में, भगवत गीता में पढ़ते हैं कि हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, कृष्ण भावना भावी जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने हर कार्य में हमें कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए। तो पाप पुण्य फिर वो उनका जो कोटा है वो भरता ही नहीं है, मतलब वो शुरू ही नहीं होता, वो खाली ही रहता है। तो फिर हम भगवत धाम जाने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो आई गेस ये सभी को क्लियर हुआ। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न इसमें? हरे कृष्ण माता जी, बहुत दंडवत अच्छी प्रणाम। तरह से समझाया हरे है। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। माता जी, जो ये पुण्य आप बता रहे कि अभी ये पाप और पुण्य, तो ये पुण्य जो सकाम कर्म होते हैं वो? माता जी, जैसे आपने किसी का मदद किया, आप ये चेतना में कर लो कि अच्छा। हाँ मैं मदद कर रही हूँ, मैं सहायता कर रही हूँ, या मैंने भंडारा कराया, या मैंने वस्त्र दान हाँ। किया, तो वो पुण्यों में आने लगता है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसे भगवान को ऑफर कर रहे हैं कि भगवान हाँ। के लिए आप लेके आए हैं, और उसको प्रसाद रूप में आप कुछ भंडारा करा रहे हैं, या हाँ। प्रसाद रूप में आप वस्त्र दान कर रहे हैं, या किसी की किसी भी तरह से सहायता कर रहे हैं, लेकिन वो हाँ। भगवान के को केंद्र में रख के कर रहे हैं, तो फिर वो पुण्य नहीं होगा। वो फिर आपका अच्छा। कृष्ण भावना भावित कर्म होगा, उससे आप पुण्य के अच्छा। नहीं बने। हाँ, अगर हम कृष्ण जी को केंद्र में नहीं लेते हैं तो वो पुण्य माना जाएगा, और अगर कृष्ण जी को बीच में लेते हैं हाँ तो हाँ। वो मतलब और कृष्ण भावना भावित माना यस जाएगा। माता जी। और जब पुण्य होते हैं तो हमें उच्च लोकों की तो प्राप्ति हो जाती है, जैसे स्वर्ग मिल जाएगा। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ जी। तक वो तो वहां से तो वापिस आना पुण्य का वो पड़ेगा। चलता रहेगा, क्रेडिट होगा हम्म। पुण्य का, तब तक स्वर्ग में निवास मिलेगा। नहीं तो फिर हाँ, वापस भेज दिया वापिस आ जाएगा यहाँ जाएंगे। पर, हम्म। धरा ठीक धाम है पर। माता। है ना? तो हाँ, ना तो ठीक है हमें माता जी। पाप कमाना है, ना हमें पुण्य हाँ कमाना। जी। हाँ, फिर उस जब कृष्ण जी को केंद्र बिंदु बना लेंगे तो फिर वो ना पाप हाँ में जी। लगेगा और ना ही पुण्य में लगेगा, तो वो कृष्ण भावना में बन जाएगा। यस माता जी। हाँ। माता ठीक। जी, युद्ध भूमि में जब जो है, जो अर्जुन को जिनको वाण लगे उनके पाप नष्ट हो गए, और भगवान को जिन्होंने देखा, क्या उनके पुण्य नष्ट हुए? क्या बताया यस आपने? प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो भगवान उनके को देखने से पुण्य कैसे नष्ट होंगे? तो पुण्य नष्ट होंगे तभी तो धाम मिलेगा, नहीं तो उच्च अच्छा लोक माता जी। मिलेंगे। हाँ माता जी। अब माता जी, वो धन्य है, जय विजय, जिनको के अपने कर्मों की वजह से भगवान ने जो है लीला का मौका दिया, और जी। आके हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यपु के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और भगवान के द्वारा दोनों इंसिडेंट्स में उनकी जो है उद्धार हुआ। और गर्भ के बारे में भी आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर चेतना कृष्ण भावना भवित होगी, पहिया 50-50 मालाएं होंगी जो कि लोग जानते ही नहीं हैं, तो सुयोग्य जो है पुत्रों की यहाँ प्राप्ति होगी, जो कि जो है, और नहीं तो जो है असुरों की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आजकल इसी वजह से लोग जो है कृष्ण भावना भवित नहीं होते हैं, तो आसुरी लोग जो है ज्यादा उत्पन्न होते हैं माता जी। लेकिन एक चीज खास ये है, ये तो जो है पूर्व काल की है। अब अभक्त जो आजकल हैं, जी। उनको भी कहा गया है जो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, और जी। भक्त उनको भी कहा गया है कि जो कृष्ण का नाम लेते हैं। लेकिन इनका जो इनके लिए जो टाइटल लिखे गए हैं, जो कृष्ण का नाम नहीं लेंगे, क्या असुर हैं वो? और जो भक्त हैं वो देवता कैसे हो जाएंगे आजकल के कलयुग में? और भक्तगण देवता कहलाते हैं, ऐसा लिखा है माता जी इसमें तात्पर्य में। ये है प्रभु जी। देखिए, हम और आप कोई नहीं होते कि किसी को वर्गीकरण करने वाले, किसी को क्लासिफाई कर दे कि ये डिवोटी है, ये नॉन डिवोटी है, ये भक्त है, ये अभक्त है।
है ना। हमें नहीं पता कि जो आज लग रहा है कि वो अभक्त जैसा है, जैसे ही उसके पाप कर्म कटेंगे, वो उसकी भक्ति अपने आप चालू हो जाएगी। जो सुप्त अवस्था में भक्ति सबके अंदर होती है, तो जैसे हाँ उसके माता पाप जी, ठीक है। कर्म से वो छुटकारा पाएगा, उसकी भक्ति पता नहीं कितने गुना हो सकता है, वो हमसे भी बढ़ के वो भक्ति करने हाँ लग जाए, माता जी। तो हम उसे क्या कहेंगे। तो तो असुर नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि पता हाँ, नहीं है आगे उसका क्या देखिए, होगा। ये तो जैसे मतलब व्यास देव जी ने लिखा है, तो व्यास देव जी हाँ किसी को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये भक्त है, ये हाँ अभक्त है, ठीक है। हाँ लेकिन हम लोग किसी को ये संज्ञा नहीं दे सकते, किसी हाँ को माता जी। ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कलयुग के लोग अगर जो है भक्ति करेंगे तो क्या वो देवता कहलाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, देवता से बढ़ के, वैष्णव देवता से बढ़ के होते हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, यस। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो वैष्णव चार देवता से बनते। वर्णाश्रम भी होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो हाँ ब्राह्मणों से भी बढ़ के वैष्णव होते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। क्योंकि भक्ति में जो लगा होगा वो ही जो है ऊपर है। और और जिसने भी अपने, ऐसा भी व्याख्या आती है कि जिसने अपने जीवन में एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है तो वो भक्त है, उसको हमें भक्त की कैटेगरी में लेना चाहिए। हाँ माता जी, बहुत सुंदर जैसे जो है विवरण दिए हुए आपको हैं, उदाहरण प्रभुपाद जी ने देती लिखा हुआ है कि वो महाराज पूजनीय का, है जो एक बार भी मैं सुन रही थी, तो महाराज हिरण्यकश्यपु नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यपु जी। अच्छा माता जी। हाँ हाँ, माता जी, पूर्व जन्म के तो उनके कर्म है ना, तो चाहे उनके महाराज शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्त कभी किसी में दोष नहीं देखते, वो उनके अच्छे गुणों को देखते हैं। तो महाराज क्या देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु के भाव में उनको नहीं देख रहे, उनको जय विजय वाले भाव में देख रहे हैं। हाँ माता जी। तो इसलिए वो उनको हिरण्यकश्यपु जी कहकर संबोधित करते हैं अपनी कथा में। तो हाँ यही है कि अ, वो असुर है, असुर की वो कथा सुना रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु कैसे प्रहलाद महाराज को तंग कर रहा है, लेकिन वो उनको जी कहकर संबोधित करते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, है ना। हाँ माता जी, दोष भगवान की भक्ति हमें चाहे नहीं किसी भी करना स्टेज है, पे की है हमें वो सबके, महान है। हमें सबके गुणों को ध्यान में रखना है, अच्छे गुणों, हाँ अच्छे माता। गुण देखने हैं सब में। हाँ माता जी, ये बहुत अच्छी आपने बताई कि जो भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, वही अ, वैष्णव जो है ब्राह्मणों से भी ऊपर है, और देवताओं से भी ऊपर उसको कहा इसलिए जा सकता है क्योंकि भक्ति करता है। चाहे पद किसी को भी ऊपर प्राप्त है। हरे कृष्ण माता जी। जी, प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी। कुछ नहीं बोल माता जी, रहे, वही वैष्णव में बोल रहे हैं ब्राह्मण जो जैसे प्रभु गुण द्वारा आ जाते हैं, ऑलरेडी इसीलिए उन्हें। बोला जा चुका है, लिखा जा चुका है प्रभुपाद जी के द्वारा, केवल वो दोहरा रही हूँ प्रभु जी। यस, निर्मला माता जी। हाँ माता जी, मैं बोल रही थी अभी, आप वैष्णव से, वैष्णव ब्राह्मण से बढ़ के हो जाते, मतलब इसलिए कि उनमें ब्राह्मण जैसे गुण आ जाते हैं वैष्णवों में, है ना माता जी। ब्राह्मण से बढ़ के माता जी या वे। हाँ, हाँ उनकी से बढ़ के ना, मतलब ब्राह्मण में जो गुण होते हैं उन्हें भी वो पार कर जाते हैं हाँ जो हाँ, वैष्णव वो भक्ति के शुद्ध द्वारा, भक्ति की है ना स्थिति माता में जी? पहुंच हाँ, जाए। हाँ जी, शुद्ध भक्त जब बन जाते हैं तो वो ब्राह्मण तो उन गुणों से हो ऊपर सकता पहुंच है जाते सतों में हो, हैं। लेकिन जो वैष्णव जो अब जैसे आगे एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो शुद्ध हाँ, सतों में आ जाते हैं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, ये हाँ, भगवान वो की वो कृपा है। उनसे आयत बढ़कर हो की, जाते हैं। आयत की भगवान की कृपा है कि हमें संस्था के माध्यम से वैष्णव बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और भगवान की भक्ति के मार्ग में और आध्यात्मिक मार्ग में आगे जो है उन्नति करने का मौका मिला। तो ये कई जन्मों के जो है कर्म भी हो सकते हैं, और इस जन्म के भी इस संस्था के माध्यम से हो। धन्य है वो आचार्य और गुरु जिनके सानिध्य में हम यह धार्मिक कार्य और धार्मिक उत्थान का प्रगति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। तो प्रभु जी निश्चित ही कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आज बैठकर भागवतम पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो निश्चित ही पूर्व जन्मों के
कुछ सुकृतियां हैं जिसके कारण ऐसा हो पा रहा है। पूर्व जन्मों में आपने अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और वेदों का अध्ययन किया होगा, तभी अब भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है हमें, ऐसा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर आगे बढ़े। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए बाबा जी। ठीक है। लोके तेन आहत आलोके लोकपालाः हतो जसः न्या न्यवेदेयन् विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। लोके तेनाः तालोके लोकपालाः तोजसा न्यवेद्याना विश्वसृजे ध्वांत व्यतिक्रम दिशा। हरे कृष्ण। हरे लोके कृष्णा। तेनाहता लोके लोकपालाः तोजसः न्यवेदयन् विसृजे ध्वानद्व्यतिकरं दिशाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। लोके तेना लोके लोकपालः हतो जसा नैवेदयन्वी विसर्जते ध्वंसव्यतिकारं दिशाम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। लोके तेन आहत लोके लोकपालाहत जसः नैवेद अनिसृजसे ध्वान्त व्यतिकरम दिशाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। लोके तेनाहता लोके लोकपालाः तोजसा निवेदयन्विसृजे ध्वान्त व्यतिकरं दिशाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतो जसः न्यवेदयन्वी सृजे ध्वान्त व्यतिकरं दिशाम्। हरे कृष्णा। श्रीकृष्ण। लोके तेन हता लोके लोकपाला हतोजस न्यवेदयन् विश्वस्त्रजे धवान्त व्यतिकरम दिशाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। लोके तेनाहता लोके लोकपालाः तोजस नयवेदय विसृजसे धावन्त धावन्त व्यक्तिकरं दिशाम्। हरे कृष्णा। लोके लोके तेनाहत अलोके लोकपाला हतोजसः नैवेदन्या विसृजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतौ जस न्यवेदयन् विश्व सृजे ध्वान्तव्यतिकरम दिशाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतौ जसः न्यवेदयन् विश्वसिजे ध्वांत व्यतिकरम दिशाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। लोके तेना हता लोके लोकपाला हतोजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वा ध्वानन्य ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लोके नेता हता लोके लोकपाल हतो जस न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वांत व्यतिकरे
दिशाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लोके देना हता लोके लोकपाला हतो जसा न वेद्यन्ति सृजस्य ध्यायन्त व्यतिकरम दिशाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। लोके, इस ब्रह्मांड में, तेन, दिति के गर्भधारण के बल पर, आहत, विहीन होकर, आलोके, प्रकाश, लोकपाला, विभिन्न लोकों के देवता, हत ओजसः, जिसका तेज मंद हो चुका था, न्यवेद, वेदयन, पूछा, विश्व सृजे, ब्रह्मा से, ध्वांत व्यतिकरम, अंधकार का विस्तार, दिशा, सारी दिशाओं में। अनुवाद। तिथि के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में अंधकार का यह विस्तार कैसा। तो अभी जब दीति ने ये जो जब गर्भ धारण किया, धीरे धीरे क्या हो गया कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जो है वो थोड़ा धूमिल सा होने लग गया और जो देवता है वो इससे डर गए। एक्चुअली आपने देखा होगा जैसे जो टीवी में भी ये हमारे ये रामायण धारावाहिक या महाभारत, इसमें कोई भी तपस्या करता था या कुछ भी होता था तो इंद्र का सिंहासन पहले वो हिलता हुआ दिखाते हैं, डोलता हुआ दिखाते हैं। तो इंद्र को बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी अपने अ, सिंहासन की कि कोई आके छीन ना ले, क्योंकि इंद्र को लगता था कि स्वर्ग से अधिक वैभवशाली और कुछ नहीं है, तो उसको अपने स्वर्ग से बड़ी आसक्ति होती है इंद्र को। तो ये इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये सारी दिशाओं में ये अंधकार सा क्यों फैल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो देखिए क्या होता है कि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि जब कोई ऐसे पापात्मा या अभद्र जीवात्मा जन्म लेती है तो अर्थक्वेक्स होते हैं सबकी, ये क्या कहते हैं अर्थक्वेक को, भूकंप। 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 हाँ, भूकंप, भूस्खलन और भूचाल। सुनामी, ये भूचाल। अलग अलग प्रकार के जो डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती है, ये ऐसा जब होता है तो ऐसा कहा जाता है कि कोई पापात्मा जन्म ले रही है। तो जैसे कोई कुख्यात टेररिस्ट होंगे या इस तरह के, तो ऐसी एक केस स्टडी भी की गई थी। तो ऐसा पाया गया कि हाँ जब भी ऐसे कोई दुर्दांत जो डाकू है या टेररिस्ट है या कोई भी जो मानवता को और पूरे सृष्टि को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो बड़ी विकट अ, तूफान आता है, सुनामी आता है या भूचाल आता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रकृति कुछ संकेत देती है। तो जब इसी प्रकार जब दुर्योधन का जन्म हो रहा था ना, तो विदुर जी ने गणना की। विदुर जी बहुत ही पहुंचे हुए थे, साक्षात यमराज है। तो वो जानते थे कि ये जो बालक होगा ना वो क्या मतलब विध्वंस का कारण बनेगा पूरे चंद्रवंशियों में। इतना विध्वंस आज तक जो नहीं हुआ वो ये बालक की वजह से होगा। तो उसने धृतराष्ट्र, सॉरी, ये जो विदुर जी थे उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि आप ये पुत्र को मत लाओ। तो लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र माने नहीं वो, और उन्होंने ये पुत्र को जन्म दिया। और उसके कारण क्या हुआ कि
हम देख सकते हैं कि पूरी महाभारत हो गई। तो इस तरह से ऐसे प्रमाण मिलते हैं हमें शास्त्रों में। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से ऐसा लगता है कि सूर्य ब्रह्मांड के सारे लोगों के लिए प्रकाश के स्रोत का कार्य करता है। इस श्लोक से उस आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत का समर्थन नहीं होता जिसके अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक सूर्य होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है जो सारे लोगों के प्रकाश की पूर्ति करता है। भगवत गीता में चंद्रमा को भी एक नक्षत्र कहा गया है। नक्षत्र अनेक हैं और जब हम उन्हें रात के समय चमकते देखते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि वे प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश सूर्य प्रकाश का परावर्तन है, उसी तरह अन्य लोग भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और ऐसे अन्य लोग हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तिथि के गर्भ में स्थित पुत्रों के आसुरी प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार फैल गया। प्रभुपाद जी आज चर्चा कर रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंस है, जो आधुनिक विज्ञान है, वो ये मानता है कि ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य होते हैं। तो हम सभी ने अपने साइंस में, नाइन्थ में, टेंथ में हमने पढ़ा है लाइफ ऑफ अ स्टार, है ना। कि ड्वार्फ स्टार बनता है, फिर सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी उसमें हम पढ़ते हैं। तो उससे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं, जो बहुत सारे सूर्य हैं हमारे ब्रह्मांड में। लेकिन भागवतम इस बात का खंडित करती है कि एक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य होता है और उसी सूर्य का प्रकाश बाकी जब ग्रहों पर, नक्षत्रों पर पड़ता है तो वो भी चमकने लगते हैं। वो परावर्तित करते हैं वो प्रकाश जो सूर्य से वो ले रहे हैं। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सूर्य का ही प्रकाश है। जिधर चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पड़ता है तो हम देखते हैं चंद्रमा की जो फोटोज आती है, जो इसरो मतलब प्रकाशित करता है, या नासा से आती है फोटो, तो हम देख सकते हैं कि उसमें कोई अपनी चमक नहीं है। जब सूर्य की चमक जिस भाग पर पड़ती है वो भाग उसे क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तन करता है। इसी तरह से अन्य ग्रह भी, है ना, वो भी उसी तरह से उसे वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमें लगता है वो ग्रह चमक रहा है या वो नक्षत्र चमक रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनेकों सूर्य है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। और मतलब यहाँ पर इस जो आधुनिक विज्ञान है उसका ये चीज का खंडन होता है और हमें पता लगता है कि एक सूर्य है जो सारा कार्य कर रहा है। तो दीति के जो गर्भ में जो संतानें थी, उनके पुत्र थे, उन उन पुत्रों के आसुरी प्रभाव के कारण ये सब धूमिल हो गया था। और अंधेरा सा, ऐसा लग रहा था कि अंधेरा सा व्याप्त हो गया है हर जगह। इसमें कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। आज हम लोग यही तक करते हैं, आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। यस जी, माता। जय विजय का तीसरे वाला कंस बताए थे और नहीं नहीं, शिशुपाल कंस बताए नहीं, थे। कंस नहीं है माता जी। हाँ जी, शिशुपाल और दंत वक्र। शिशुपाल और दंत वक्र। दंत वक्र। समझ नहीं आ रहा। दंत वक्र। अच्छा, ये दंत बकर कौन थे? मतलब ये माता नहीं जी पता। की स्टोरी फिर एक दिन करते हैं, है ना। चलो ठीक है, मैं नेट हाँ जी। नेट से देख लूंगी। दंत हाँ बकर है ना? जी। शिशुपाल के शिशुपाल, दोस्त। शिशुपाल और दंत बकर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, जी। धन्यवाद। ये जो है शिशुपाल जय के विजय मित्र तो थे। इतने महान भक्त थे कि भगवान के आखिरी द्वार का जो है इनको कार्यभार सुरक्षा का दिया गया। तो हाँ इनकी भक्ति तो अनंत रही होगी भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। ऐसी अनंत भक्ति वाले महान भक्त
को फिर तीन श्राप पहले के कैसे बने हुए मिले हुए थे कि उन्होंने अलग अलग युगों में फिर जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु और ये शिशुपाल और ये रावण के रूप में जन्म लिया। तो इतने महान व्यक्तियों के ऊपर भी शाप होते हैं क्या? तो हाँ, फिर यस हम प्रभु जी, साधारण लोगों के ऊपर वैष्णवों कैसे का शाप होंगे? कोई वैष्णव अपराध कर देगा तो नहीं बच पाएगा, है अच्छा ना। माता जी। क्या हुआ था कि वो चार कुमार आए थे ना, वो विष्णु हाँ जी से माता जी। मिलना चाहते थे। हाँ तो माता जी। इन्होंने रोक दिया उनको द्वार पर। तो फिर वैसे तो वो चारों कुमार जो हैं उनको क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान की ही स्वीकृति से क्रोध उनके अंदर प्रवेश कर गया और वो श्राप बनकर उनकी हाँ माता जी। जय विजय पर। लेकिन माता जी एक एक वैष्णव अपराध से तीन तीन श्राप मिले इनको? हाँ हाँ जी प्रभु जी, उन्होंने अच्छा। तो बोला था कि तुम अब भगवान के वैरी ही बन जाओगे, तुम्हें ऐसे जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर भगवान आए, भगवान ने इंटरफेयर किया बीच में, कहते कि अरे हाँ। आप अपना श्राप वापस तो अब ले नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको माता जी। कम कर दीजिए। तो भगवान ने नेगोशिएट किया था वो चार कुमारों से। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तीन जन्म। हाँ माता जी, उन्होंने लेकिन नहीं, भगवान 7 से जन्म नहीं। प्रार्थना की थी जय कि विजय चाहे हम में नीचे। अहंकार बढ़ गया था। माता जी हम उन्होंने तो भगवान से भगवान के प्रार्थना की एकदम थी। निकट हैं, तो भगवान हाँ। की ही इच्छा से ये सारा हुआ कि उनका अहंकार भंग करने के लिए। हाँ माता जी, तो वैष्णव अपराध इससे ये प्रूव होता है कि सिर्फ हम कहते ही नहीं है, वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन माता जी क्योंकि ये उन्होंने सबसे भगवान से बड़ा प्रार्थ। है, ये भक्ति को एकदम क्षीण कर देता है वैष्णव अपराध। हाँ माता जी। अब माता जी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हम जिस भी नीचे जब हम जाएं तो भगवान से हमारी जो है आसक्ति कम ना हो। भगवान से आशीर्वाद मांगा था भगवान विष्णु से। लेकिन जब वो तीन जो है कर्मों में उन्होंने जन्म लिया तो रावण के फॉर्म में तो फिर वो शिव की आराधना करते थे। वो कहाँ मेंटेन रहा जो भगवान से उन्होंने वर मांगा था कि हमारी आसक्ति आप में बनी रहे चाहे हम नीचे हाँ, जाएं। तो वो और लेकिन रावण राम राम तो करता ही रहता था ना। अच्छा माता जी, वो चाहे वो हाँ उसमें अपोजिट में जो है बिल्कुल, वो चाहे जो वो है नेगेटिव वे में शत्रुता की करता वजह से था। करता हो तो हो हाँ गया। अच्छा माता जी और शिशुपाल भी इसी तरह से हाँ जी, शत्रुता वश जो है करता था। अच्छा, भगवान दंत को वक्र उसने का तो 100 हमें मालूम गालियां नहीं है। दी थी, हाँ माता हमेशा जी, दंत दिल्ली वक्र का लेता हमें था मालूम नहीं है, कहीं अपमान विवरण को आया अपमान। नहीं है। तो हरे कृष्ण चेतना माता तो जी। उसकी भगवान में ही थी। हाँ माता जी, तो भगवान में जैसी भगवान इतने इतने अधिक शक्तिशाली हैं, इसका मतलब तो चाहे चेतना जिनकी जप में है चाहे उनकी ईर्ष्या में है, भगवान सबको अपने नाम का जो है अपनी शक्ति का परिचय देते हुए उनका उद्धार करते हैं। हरे कृष्ण यस माता जी। प्रभु जी, भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है। हाँ, बहुत जैसे भी ज्यादा लिया जाए शक्तिशाली। वो अपना फल देता है। हाँ माता जी। माता जी दंत चक्र का वक्र का नहीं मालूम है, कभी बता दीजिएगा एक यस दो लाइन प्रभु जी, इसके हरे बारे वो कृष्ण स्टोरी माता जी। करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, पर ये ना जो लीलाएं होती हैं वो सामान्य जन को ना सचेत करने के लिए रहती हैं, भगवान के द्वारा की जाती हैं, जी, यस माता जी। भक्तों हरे को प्रसन्न करने के लिए माता जी। हरे तो कृष्ण। तो माता जी हमको क्या है ना इससे लेसन आना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें वो तो ये है कि ये तो बहुत बहुत बड़े सारे, बड़े लोग हैं। हाँ बहुत सारे टेक अवेज है माता जी इसमें। सबसे पहले हाँ आपको ये बताया गया कि देखिए किस हर कार्य का अपना एक उपयुक्त समय होता है। अगर हम आ, उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, काल का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम अपराधी है ना। जैसे संध्या समय में कहा गया है कि हमें पूजन वंदन करना चाहिए, ठीक है। और कोई कार्य उस समय उस बेला में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभद्र आत्माएं उधर सारे ब्रह्मांड में वो घूमती रहती है। तो एक ये टेक अवे है, मेन टेक अवे, है ना, संध्या कालीन समय में क्या करना है क्या हाँ जी। नहीं है। दूसरा है कि कैसे हमें भगवत चेतना में रहना चाहिए। जैसे कश्यप मुनि, दिति माता जी, उनसे मिस्टेक हो गया, लेकिन वो मिस्टेक से पहले मिस्टेक के बाद भगवत चेतना में ही थे। तो फिर भी जो भी उनके साथ
हुआ भगवान का वो आशीर्वाद ही था। तीसरा चीज है कि हमें भगवान के प्लानिंग में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होता, अगर ऐसे हो जाता तो ज्यादा सही हो। हमें भगवान के प्लान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते। ये हमारे कर्म होते हैं जो हमारे आगे सो कॉल्ड सुख या दुख बन के आते हैं। और जो दुख भी आते हैं वो हमारे ही शुद्धिकरण के लिए आते हैं, कि उन दुखों में एटलीस्ट हम ये जान पाए कि ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है, हमें यहाँ से ये छोड़ के जाना है ना, इसमें आसक्ति करने का कोई मतलब है नहीं, जी माता जी। हम्म। है ना। तो ये हम्म। हमारे ये मेन जो टेक अवेज है इस प्रसंग से वो यही है। हम्म। यानी हम लोगों को ये तो शोक करना छोड़ ही देना चाहिए, शोक करना छोड़ देना चाहिए कि हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते हाँ थे, ये या हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है। और दूसरों के प्रति द्वेष भावना कि हमारे माता पिता ने ये नहीं दिया, हमारे सास ससुर इस तरीके से हम हमारे साथ एग्जैक्टली या जी। जेठानी जेठानी जी ये सब हमारे साथ इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जी या बिल्कुल। हमारी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई। हाँ रही बात संबंधों अपने की, लिए। जो भी संबंधी है हमारे हमारे वो ही संबंधी है, जो हमने जैसा बीज बोए है वो ही आज हमारे संबंधी, हमारे पति, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जो भी हम्म। देवरानी जेठानी जैसे आपने कहा, वो सब हमारे ही हम्म। बोए हुए हैं। तो हमें किसी और पर दोष देने का जरूरत ही नहीं है। हमने जैसा पूर्व के जन्मों में हम्म। किया है वो ही लोग आज हम देखिए वही कहते हैं ना कि लेन देन ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर इसी लेन हम्म। के चक्कर में हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ना पाप हाँ। कमाना है ना पुण्य कमाना है, जो भी कर्म करना है कृष्ण भावना भावित कर्म करना है, जिससे कि कोई पाप हम्म। पुण्य नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ेगा लेन देन के लिए। हाँ, मेहनत कीजिए अपनी, पर अगर उसके बाद भी नहीं होता है, या कोई स्थिति ऐसी बनती है कि अपन उतना नहीं कर पाए, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये अपने आप को दोषारोपण न करें कि। देखिए और अगर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, शास्त्रोक्त विधियों का पालन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम्म। इससे कहीं कुछ थोड़ा बहुत रह भी जाता है, कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो क्या जी जी। होता है कि हमें संभालने के लिए हमारे गुरु है। और भक्ति में कभी कोई लॉस नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस जन्म में कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो अगले जन्म में हमें ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा कि जहां हाँ। पर हम अपनी भक्ति बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बस हमें लगे रहना है, लगे रहना है। हाँ जी मैम, बिल्कुल माता जी। थैंक यू हरे माता जी, कृष्ण। क्लियर करने के लिए, हरे ये कृष्णा। हरे पॉइंट्स हरे बताने के कृष्णा लिए, क्योंकि माता जी। हमारी स्थिति तो इतनी साउंड नहीं है जो उन लोगों की थी। अपन तो हाँ नॉर्मल जीव है, तो जी हम लोगों को इस तरीके से हमको समय का ध्यान रखना है और अच्छे बिल्कुल। काम करने की कोशिश करनी ही है। हाँ हाँ जी। बिल्कुल। जी। हरे कृष्णा माता काम जी। हरे से माता जी कृष्ण मैं भावित कर्म है ना, कृष्ण जी जी। कॉन्शियस होकर हम्म। करना चाहिए। जी जी। मैम। धन्यवाद माता जी, सबको कोटि कोटि प्रणाम, माता हरे जी के दंडवत। कृष्ण जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हाँ माता जी, मैं तो आज तक कंस का यही सोचती थी, पर वो भी एक अच्छी आत्मा थे जिनका वध जो है भगवान ने आके खुद किया। क्या उनका कुछ मतलब उसके बारे में भी वो क्या थे? आसुरी मध्यम प्रवृत्ति का ही था माता जी कंस। बस नहीं, वो तो थे ही, पर मैं क्या भगवान ने उनका आके खुद वध किया ना, वही मतलब भी हाँ क्योंकि वो भी उसने कोई अच्छे कर्म कोई पिछले। क्योंकि उसने इतना मेडिटेट किया था भगवान पर। कृष्ण अच्छा कृष्ण जी। कृष्ण, भले ही वो कृष्ण को मारने के लिए कृष्ण कृष्ण करता था। अच्छा अच्छा, नेगेटिव वैसे ही चाहे, हाँ पर नाम तो लिया था भगवान का। नाम ठीक है लिया। माता जी। अच्छा अच्छा, ये आज अब मेरा क्लियर हुआ, नहीं तो इतने बूढ़े हो गए भी ये नहीं था पता कंस जो है जय विजय नहीं थे। आज पता चला माता जी। हाँ, नहीं कंस बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया हाँ माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता हरे जी। हरे हाँ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी निर्मला माता बोलो। जी। मतलब जो भी हम हम अपना आहार व्यवहार आचार व्यवहार से मतलब एक दूसरे से वो करते हैं,
तो किसी से शत्रुता होगी, किसी से द्वेष भाव हो गया, तो ये मतलब हमें अगले जन्म में परिवार और हाँ हाँ संबंधियों बिल्कुल। के उसमें इवन, मिलते हैं, हाँ है ना इवन माता जी? कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं हमारे, वो हाँ जी, किसी जन्म का हमसे वो बदला ही लेने आए होते हैं, अपनी हाँ सेवा जी, हाँ जी, कराते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। हाँ। तो ये परिवार में या रिश्तेदार में, संबंधियों में, उनमें ही मिलते हैं हमें ये वापस। जी जी बिल्कुल माता जी। हाँ, बदले के लिए। जी पूजा माता जी चलो, की ये बातें, हरे कृष्ण, आप कि तो सात सुधर ही जन्म जाएंगे का माता साथ जी, होता है, ध्यान पति रखते पत्नी का, ये जाइएगा। सारी गलत है ना। वो तो कर्मों के हिसाब से ही पति पत्नी माता पिता सारे मिलते जी हैं। बिल्कुल प्रभु जी। जन्म जन्म का साथ है, ये तो सारी गलत नहीं हुई ना नहीं, बातें। ये नहीं, जन्म जन्म का नहीं है प्रभु जी, ये सब जन्म जन्म का साथ नहीं होता है। है कि 7 जन्मों का है, ये हाँ, ऐसा कहते हैं ना कुछ माता जी। नहीं है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। पूजा माता जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी कह रही थी कि दीति जो गर्भ में धारण की हुई थी 2 पुत्रों को, तो वो नाम जब डरती या फिर मतलब ये जी डरती तो कुछ मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता था? ये पहले से ये स्क्रिप्टेड था, है ना, कि वो अभद्र आत्माएं ही आनी हैं, भगवान की पूरी स्क्रिप्ट है पूजा माता जी। अच्छा, तो कुछ हाँ मतलब जैसे होता नहीं है जी, हाँ, गर्भ में लेकिन तो अगर हम सास ससुर साधारण पढ़ ले। साधारण केस हाँ। में, आज के केस में अगर हम देखें, तो हाँ हो सकता है। अब जैसे कयाधु माता जी ने प्रहलाद महाराज को अपने गर्भ, उनके गर्भ में थे, लेकिन नारद जी उनको भागवतम सुना रहे थे, तो राक्षस कुल में भी प्रहलाद महाराज जैसे भक्त शिरोमणि का जन्म हुआ, जी माता जी। है ना। तो ये देखिए, जहाँ भगवान का वो आता है, भगवान तो हर जगह ही है, हर केस में ही भगवान जी है ना, लेकिन भगवान जी यहाँ पर हमारे कोई लॉजिक काम नहीं कर, जब ये दिव्यता होती है। ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। माता जी वैसे तो हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी वैसे तो मतलब जो दीति थी, मतलब उन्होंने अपने आप को तो मतलब एक तरीके से ये अब दंड खुद ही दिया था कि उन्होंने 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखे उनको, हाँ जी कि माता जी। भाई जन कल्याण का बुरा ना हो, हाँ हाँ। देवताओं का बुरा ना हो, है ना, उन्हें बचाने के लिए जी जी उसने अपने आप से तो दंड ही भुगता एक तरह से। बिल्कुल। जैसे शिव जी ने विष पी लिया हाँ, था लोक हाँ जी, कल्याण के लिए, हाँ जी, और उनको प्रॉब्लम ना हो, मैं इसे हाँ, धारण कर लेता हूँ, तो उसी तरह से दीति हाँ जी, माता जी का बताया गया है यहाँ पर। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, 100 वर्ष जो दिति माता जी ने जो है धारण किया गर्भ, तो ये आध्यात्मिक जगत के थे 100 वर्ष, या भौतिक जगत के थे? ये भौतिक जगत के ही थे ना, वो यहाँ अच्छा। भक्ति भूलोक की जगत में बात है रहते ये। हैं। हाँ माता जी, वो भौतिक जगत के हुए। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आ, माता जी, वो जो दीति माता जी के बारे में बात हो रही है, तो एक बार मैं एक लेक्चर सुन रही थी सचिपति प्रभु जी का। हाँ तो हाँ। मैंने भी उनसे यही सवाल किया था कि प्रभु जी वो 2 साल उन्होंने अपने गर्भ में कैसे धारण करके रखा, क्या ये भौतिक जीवन का था या फिर आध्यात्मिक जीवन का। तो उन्होंने मेरे को यह आंसर दिया था कि ये इस लोक की कथा, हमारे पृथ्वी लोक की कथा नहीं, हिरण्याक्ष दूसरे लोक के थे, वहां पर ये सारी घटनाएं घट रही थी। और चूंकि सतयुग जो है 1 लाख वर्ष का आयु होता है, तो हाँ, इस वजह से 100 वर्ष कोई बहुत मायने नहीं रखता है उस समय। 100 100 वर्ष माता जी। हाँ, 100 वर्ष जो है कोई बहुत हाँ ज्यादा साल नहीं है, क्योंकि वो 1 लाख साल की तो सतयुग में आयु ही होती थी लोगों बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल और सही कह रहे हैं। जी माता जी। हाँ, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, जैसे मैंने पूछा कि दीति माता के घर में जो दोनों लोग आए, जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जय विजय के रूप में, तो दीति माता के बारे में वो बता रहे थे कि वो बहुत महान वैष्णव थी,
इवन कि विष्णु भक्ति की वजह से ही उन्होंने कभी संतान के जन्म के बारे में सोचा ही नहीं। सोचा भी नहीं लेकिन था। जो सारी और हाँ कश्यप मुनि की जो बाकी और जो पत्नियां थी, सबके पुत्र थे, उनके वात्सल्य को देख के एक बार उनको किसी ने उलाहना दिया था कि आपके पुत्र नहीं है, तो वो इतनी अधीर हो गई इस बात को सुन के, तब उन्होंने कश्यप ऋषि के पास गई और बोली कि मुझे पुत्र चाहिए। और फिर उन्होंने टाइम और समय नहीं देखा, क्योंकि ये भगवान की लीला थी और जय विजय को सिर्फ वही धारण कर सकती थी और कोई धारण नहीं कर सकता था। बिल्कुल और बिल्कुल। जी माता जी, और उन्होंने कहा कि चूंकि जय विजय ने भगवान से खुद प्रार्थना की थी कि हमें आपका अगेंस्ट में पृथ्वी पर जाना है, ताकि जल्दी से मेरा उद्धार हो और जल्दी जल्दी हम अपने जन्म पूरे करें और आपके पास वापस चले आए। तो इस वजह से वो बेला भी इसीलिए गलत टाइम पर ही ये सारी चीजें भगवान के प्रेरणा से और ये जो हाँ महामाया की प्रेरणा से उनकी बुद्धि को हर लिया गया, और ये सारी चीजें गलत टाइम पर हुई, क्योंकि ऐसी आत्माएं गलत टाइम पर ही प्रवेश कर सकती जी थी। जी बिल्कुल। और जी दीदी माता के बारे में ही बता रहे थे कि वो महान वैष्णव थी बहुत, मतलब वो वो तभी ये महान वही वैष्णव धारण थी, नहीं वो कर विष्णु सकती जी के थी। व्रत किया करती थी, विष्णु जी के लिए वो सारे अनुष्ठान किया करती थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी जी संतान प्राप्ति की ओर उनका ध्यान ही आकृष्ट नहीं हुआ था। जी हाँ जी माता जी, मैंने कहा मैं शेयर करूँ आपसे। यस माता जी, थैंक यू फॉर द इनपुट्स माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी। हरी बोल। ठीक है, और कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी किसी की? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं, टाइम भी हो गया है। माता जी कल एकादशी है ना? यस, कल इंदिरा कि एकादशी। संडे है? कि संडे? नहीं, कल है, कल मैंने ग्रुप्स में भेजा है माता जी। सैटरडे की। कल है ठीक है माता जी, 28 हरे तारीख कृष्ण। और 29 को पारण है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी और सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हमको अपने दंडवत ग्रुप में प्रणाम। ऐड कर लीजिए। हरे किस? कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। आप हमको अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, श्योर। जी। हरे कृष्णा माता जी माता जी, 1 तारीख का धन्यवाद ना माता जप जी। मुझे दे देना।